इतनी मज़ेदार और इतनी यमी किस्म की ये दाल बनकर रेडी होती है कि आप लोग ढाबे पे जाना छोड़ देंगे। इस कदर ज़बरदस्त इसका टेक्सचर और बनाना बेहद आसान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप दाल को भिगो दिया था सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। और प्याज ले लिए 2 दरमियाने साइज़ के और इसको बारीक काट लीजिएगा। लच्छेदार काट के इसको आपने गरम ऑयल के अंदर डाल देना है। जैसे ही आपके ये जो प्याज हैं ये कड़कने लग जाएं और थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाएं तो इसको चेक कर लीजिएगा कि ये रिक्वायर्ड कलर है। नहीं है तो रिक्वायर्ड कलर आने तक पका लें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज़ों का कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। साथ ही इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करते हुए हिलाते जाइए और साथ ही अब इसके अंदर हम कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने टमाटर को छील लिया था ताकि मसाला बनाने में आसानी हो जाए। अगर आप टमाटर को छिलकों के समेत डालते हैं तो याद रखिए छिलके गलते नहीं हैं। तो इसके अंदर मैंने ले लिया है यहाँ पर मसाले। अपने मसाले हम ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से पकने के लिए 5 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दीजिए। अब इस तरह से कोई चम्मच ले लीजिए और अच्छे तरीके से आप मैश करते जाएं और यहाँ तक कि आपका ये जो मसाला है इस फॉर्म में आ जाए, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से ज़बरदस्त सा इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ये ऐसा फ्लफ़ी सा बन जाएगा और स्मूथ सा हमारा मसाला बनकर रेडी है। अब इसके अंदर धुली हुई आपने दाल डाल देनी है और दाल जो है आपने अच्छे ब्रांड की लीजिएगा, जो कि आम पंसारी से आपको मिल जाएगी। चिकन पाउडर का 1 चम्मच भरकर डाल दें। अगर आपके पास चिकन क्यूब है तो वेल एंड गुड। इसके बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है पानी डाले बगैर। 2 से 3 मिनट आपने भूनने के बाद इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर देना है और ताकि हमारी दाल जो है अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हमारी ये दाल जो है ये पकने के प्रोसेस की तरफ चल रही है। तो मुझे पानी थोड़ा अभी ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसे 5 मिनट मज़ीद जो है वो ढककर पका लिया था। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, दाल की ग्रेवी बन गई है। तो अब तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के में मैंने लिया है देसी घी 2 बड़े चम्मच और साथ थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा घी इस्तेमाल करना चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर लें। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी अजवाइन और 1 भरकर ज़ीरे का जो ब्लैक ज़ीरा होता है वो लीजिएगा और उसको आप ऐड कर दें कड़कने तक। साथ ही इसके अंदर रेड खुश्क मिर्चें जो होती हैं वो डालें। यहाँ पर आपने जब सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड करना है तो नीचे से चूल्हा बंद कर लीजिएगा, इसको जला लेना लीजिएगा। और इसके साथ ही हमारा यहाँ पर तड़का तैयार है। गरम गरम दाल के अंदर गरम गरम तड़का ऐड कीजिए। ज़बरदस्त सी हमारी ढाबा स्टाइल चना दाल रेडी है। इसे खाएं पिएं मौज करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए हरा सब्ज़ जो धनिया होता है फ्रेश वो डालिए, नहीं है तो खुश्क पत्ते ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर छोटी हरी मिर्चें जो हैं वो काट कर डाल दी मैंने और इसके साथ ही मैंने रेड मिर्चें भी डाली थी। ये गार्निशिंग के लिए होती हैं और आपकी जो डिशेस होती हैं उसको लुक भी बहुत खूबसूरत देती हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं बाउल के अंदर। देखिए देसी घी का तड़का लगाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।